सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैक मी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और हमें ट्राई हैक मी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आज की वीडियो में जो हम रूम को सॉल्व करने वाले हैं उसको देखने के बाद हम किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैकिंग भी सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैकिंग जो हम इंस्टाग्राम हैकिंग या सोशल मीडिया हैकिंग करते हैं उसमें हम एक चीज़ होती है सेशन हाईजैकिंग, जो कुकीज़ होती है उससे हम किसी का अकाउंट हैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। यहाँ पर हम हाईजैक करके एक रूम है इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। हम डायरेक्टली जो सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग है वो नहीं सिखा सकते, इसलिए हम यहाँ पर इस ट्राई हैक मी के रूम से हम वही सिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर mkdir कमांड का यूज़ करके एक अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, या डायरेक्टरी बोलते हैं हम काले लिनक्स के अंदर। हम cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले जाते हैं और हम क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ पर sudo open VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा VPN कनेक्टेड हो चुका है। तो हम देख लेंगे हाईजैक मिस कॉन्फ़िगर्स कॉन्क्वर्ड आइडेंटिटीज क्लेम्ड। ओके, इसका जो है डिस्क्रिप्शन ये होने वाला है। तो हम यहाँ पर ज्वाइन रूम कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर दो ही टारगेट है, एक है हमें यूजर फ्लैग फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें रूट फ्लैग फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज द मशीन एंड गेट द फ्लैग्स। ओके, और हम यहाँ पर वेट कर लेंगे अपनी IP एड्रेस मिलने तक का। तो हमें अपना IP एड्रेस यहाँ पर मिल चुका है। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपने स्कैन्स वगैरह कर लेंगे जो हम एन्यूमरेशन करते हैं। यहाँ पर इससे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो ये यूज़र है जिसने इसको बनाया है, ये इसने हैक द बॉक्स के भी बहुत सारे जो बॉक्सेस है या लैब्स है वो इसने क्रिएट कर रखे हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में कुछ एक लैब के अंदर बता रखा है। तो हम यहाँ पर उसको भी ओपन करके दिखा देते हैं। हम यहाँ पर रिकॉन जो है हम ये करने वाले हैं, सेम एग्जैक्टली यही एनुमरेशंस लाइक हम शो अमाउंट्स वगैरह। तो हमने यहाँ पर इसलिए ये भी पहले ही दिखा दिया है। ओके, हम यहाँ पर आफ्टर दैट हम यहाँ पर चलते हैं प्रैक्टिकल करने की ओर। हम यहाँ पर देख सकते हैं एंड तक। तो हम यहाँ पर इसका सिर्फ और सिर्फ 1 और 2% जो है वही इसके अंदर से यूज़ करेंगे, बाकी हम जो है अपनी साइड से करेंगे। तो ओके, ये हमारा रूम होने वाला है। तो चलो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपनी IP एड्रेस को और सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एन्यूमरेशन कर लेंगे। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इसके लिए जो पोर्ट चाहिए वो हमारी ओपन है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर रस्ट स्कैन कर सकते हैं और अपना nmap स्कैन भी कर सकते हैं। तो रस्ट स्कैन जो है वो फास्टर है देन nmap स्कैन, तो इसलिए हम पहले ये परफॉर्म कर लेंगे। हमने यहाँ पर रस्ट स्कैन -a फॉर एड्रेस और अल्टीमेट 5000, ताकि ये 5000 पोर्ट्स जो है उतनी पोर्ट्स को स्कैन कर दे। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ पोर्ट्स यहाँ पर ओपन मिली है। अभी स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई और पोर्ट्स ओपन होगी, वो भी यहाँ पर ये स्कैन करके दे देगा। अल्टीमेट 5000 का मतलब 5000 गुना ज़्यादा स्पीड से स्कैन करता है ये। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इतनी सारी पोर्ट्स ओपन है। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पोर्ट्स ओपन है। हम यहाँ पर इन पोर्ट्स का यूज़ करके इनमें से जितनी पोर्ट्स का हम कर सकते हैं इसको एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। ओके, हम यहाँ पर आफ्टर दैट हम यहाँ पर nmap स्कैन भी अपना कर लेंगे, क्योंकि एक हमें डिटेल्ड आउटपुट देता है कि किस पोर्ट के ऊपर कौन सी सर्विस चल रही है एक्सेट्रा, और उसके अंदर कोई एक्सप्लॉइट्स या वल्नरेबिलिटीज होती है वो भी दे देता है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, हम इसी टर्मिनल के अंदर कर लेंगे। तो ओके, यहाँ पर हम वेट कर लेंगे अपना nmap स्कैन कंप्लीट होने तक का। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने स्कैन स्टार्ट कर दिया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा nmap स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पोर्ट 2049 NFS ओपन है, पोर्ट 111 यहाँ पर RPC बाइंड ओपन है।
और आफ्टर दैट यहाँ पर पोर्ट 80 जो कि HTTP है ओपन है, पोर्ट 21 एंड 22 FTP और SSH भी ओपन है। सो वेल यहाँ पर हम आफ्टर दैट यहाँ पर देख लेंगे जो हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है इसको, तो हम यहाँ पर show mount -e कमांड का यूज करके यहाँ पर अपनी IP एड्रेस दे देंगे, तो इससे ये हमारा जो है show mount इनेबल कर देगा। सो के हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, तो हम एंटर कर लेंगे। सो वेल वेट ओके, तो हम देख सकते हैं कि MNT शेयर फोल्डर के अंदर हमारा एक्सपोर्ट हो चुकी है लिस्ट फॉर दिस IP एड्रेस। सो हम आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको जो है सेव करते जाएंगे क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो वेल ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड्स है वो भी हम चेकआउट कर लेंगे। सो ओके, हम यहाँ पर अपने ब्राउजर से तो हम यहाँ पर mkdir कमांड का यूज करके हम MNT के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऊपर जो MNT है उसके अंदर यहाँ पर हमारा डेटा गया है। सो हम 1 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वेल यहाँ पर कैन नॉट मेक डायरेक्टरी परमिशन डिनाइड। ओके, हम यहाँ पर sudo कमांड का यूज कर लेंगे क्योंकि sudo के पास सारी परमिशंस होती है। तो हम यहाँ पर ओके, सो हम देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और आफ्टर दैट हम यहाँ पर हम जो है इसको बाद में एक्सेस कर लेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड्स है वो हम यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर MNT के अंदर भी आ जाते हैं और ls करके देख भी सकते हैं कि हमारा फोल्डर जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। सो वेल ओके, तो हम ls-la करके देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 1 आ चुका है। सो ये फोल्डर हमने क्रिएट किया था। तो ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमें क्या करना है। सो नेक्स्ट हमें ये करना है, तो हम यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं कॉपी करके वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे जिस पर हमने ये show mount -e किया था। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और हमें यहाँ पर फोल्डर चेंज कर लेनी है, फोल्डर की लोकेशन जो कि MNT1 है हमारे केस में। सो हम यहाँ पर MNT शेयर आफ्टर दैट हम MNT1 दे देंगे क्योंकि यहाँ पर MNT शेयर के अंदर जो है ये एक्सपोर्ट हुआ है। सो इसलिए हमने MNT शेयर रखा है और उसके बाद MNT1 जो है हमने क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर एक्सेस लेंगे। सो इसलिए हमने MNT1 रखा है, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो हमने बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको Ctrl+C से स्टॉप कर दिया था बिकॉज यहाँ पर जो है हमने IP एड्रेस को चेंज नहीं किया था। सो हमें अपनी IP एड्रेस रखनी है, तो हम यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं क्लियर करके इसको और वेल यहाँ पर हम sudo और ये सेम रहने देंगे। यहाँ पर अपनी IP एड्रेस जो है वो चेंज कर देंगे। सो हम यहाँ से अपनी IP एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। तो वेल ओके, आ जाते हैं ट्राई हैक मी पर और यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो हम एंटर कर लेंगे, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ये हो चुका है अब की बार। तो वेल आफ्टर दैट हम यहाँ पर और कुछ देख लेंगे कि हमें क्या कुछ करना था। सो हम यहाँ पर ls करके ये देख सकते हैं कि 1 है हमारे पास, तो हम इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। सो कि यहाँ पर परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। सो हम यहाँ पर sudo कमांड का यूज करके देखते हैं, तो के पासवर्ड मांग रहा है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस दे रखा है। ओके, cd कमांड नॉट फाउंड। तो वेल हम यहाँ पर cd कमांड नॉट फाउंड क्योंकि एक डिफरेंट जो है हमारा टर्मिनल बन जाएगा आफ्टर दैट, इसलिए यहाँ पर cd कमांड जो है अभी वर्क नहीं करेगी मे बी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर और कुछ करके देख लेंगे। तो कि हम यहाँ पर ls-la करके हमने यहाँ पर देख लिया था कि हमारे पास ये फोल्डर था और यहाँ पर हम जो है इसके अंदर कुछ और जो अपना यूजर है वो क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर सो के हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं यहाँ पर यूजर क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर यूजर क्रिएट किया था। सो मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है क्योंकि बाद में मैंने इसको दोबारा से क्रिएट करके दिखा रखा है। यहाँ पर हमारी एक प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। सो वेल ओके, हमने यहाँ पर फेक यूजर करके हमने एक यूजर क्रिएट किया और U से उसको UID दी है और G से उसको GID दी है, GUID दी है जो कि हमने 2017 दी थी, बट इस UID पे ये वर्क नहीं किया था। सो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं और हम यहाँ पर दोबारा से अपना यूजर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे। सो वेल हम यहाँ पर दोबारा से ये कमांड्स यूज करेंगे। लाइक हम यूजर क्रिएट करने के लिए sudo username -u और हम 1003 हमने आईडी रखी है। सो यहाँ पर हम यहाँ पर भी जो है 1003 रख देंगे। ग्रुप मोड
-G1003 फेक यूजर। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक और स्टेप रह गया, सो हम उसको भी यहाँ पर यूआईडी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक्सेस मिल चुका है। एलएस करके देखे तो हमारे पास 1 है, सीडी करके हम इसके अंदर आ चुके हैं। तो एलएस करके देखे तो हम यहाँ पर for employees.txt मिला है, तो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज करके इसको ओपन कर लेंगे। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास FTP यूजर एंड यहाँ पर एक पासवर्ड मिला है, सो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके वेल यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो ओके, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम FTP से इसको लॉगिन करके हम जो है इसके अंदर कुछ डेटा वगैरह चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि हमारी पोर्ट नंबर 21 FTP ओपन थी। तो ओके, हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल क्रिएट कर लेंगे या फिर हम यहाँ पर इस टर्मिनल के ऊपर वर्क कर लेंगे। तो ओके, यहाँ पर हम जो है FTP कमांड का यूज करके या फिर हम यहाँ से पहले क्लियर कर लेते हैं अपने टर्मिनल को, और हम यहाँ पर FTP, आफ्टर दैट हम अपनी IP एड्रेस को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ से IP एड्रेस को कॉपी करना है और वेल यहाँ पर FTP हमें इस IP एड्रेस के ऊपर वर्क करेगा। ओके, हम यहाँ पर नेम दे देते हैं, सो नेम हमारा FTP यूजर है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर नेम में हम पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड भी हमारे पास है, सो हम यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और आफ्टर दैट हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो ओके, हम यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देंगे, तो हम देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। सो हम यहाँ पर ls-l करके देख लेंगे कि कुछ डेटा इसके अंदर हो। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पासवर्ड लिस्ट और for admin.txt और पासवर्ड list.txt हमें मिला है। तो हम यहाँ पर इसको गेट कमांड का यूज करके या फिर mget स्टार का यूज करके हम इन सभी को डाउनलोड कर लेंगे, दोनों को। सो ओके, इनवैलिड कमांड, तो हम यहाँ पर गेट कमांड का यूज करके इनको 1 by 1 डाउनलोड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि ये हिडन डायरेक्टरीज है, इनके सामने डॉट लगा है। सो यहाँ पर ये ls-la करने के बाद ही हमें शो होगी। तो हम यहाँ पर गेट कमांड का यूज करके इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। सो ओके, हमारी दोनों डाउनलोड हो चुकी है। सो आफ्टर दैट हमारा इसके अंदर कोई वर्क नहीं बचा है अभी, तो हम यहाँ से इसको एग्जिट कर सकते हैं अपने FTP यूजर के अंदर, जो FTP पोर्ट नंबर 21 है इसको। तो हम यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं और आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो हमने डाउनलोड की है, सो हम इनको यहाँ पर ओपन करके देख लेंगे। तो ls-la करके हम देख सकते हैं कि ये आ चुकी है। सो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज करके 1 by 1 इनको ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर from admin.txt कर लेते हैं, एडमिन के साइड से कोई मैसेज होगा। सो यहाँ पर from लिखा है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम to all employees this is admin speaking। ओके, I come up with a safe list of passwords that you all can use on the site. These passwords don't appear. Okay, these passwords don't appear. So यहाँ पर आगे देख लेते हैं, on any word list appear, on any word list I tested so far, so I encourage you to use them, even me I using one of those। note to Rick। okay, Rick को नोट दिया है। good job on limiting login attempts, it works like a charm, this will prevent full ब्रूट फोर्सिंग। ओके, इसने ये बोला है कि यहाँ पर ब्रूट फोर्सिंग जो है उसको प्रिवेंट कर रखा है इन्होंने। जब हम ब्रूट फोर्सिंग अगर अटैक ट्राई करेंगे तो वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसने लिमिट्स लगा रखी है। लिमिटिंग लॉगिन अटेम्प्ट लाइक हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पे होता है और फेसबुक अकाउंट पे होता है। सो हमने यहाँ पर पासवर्ड लिस्ट को ओपन किया है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये पासवर्ड्स है जिसके बारे में इसने बात की है एडमिन ने। तो कि हमारे पास ये पासवर्ड्स है, अगर हम इनका यूज करके यहाँ पर हम ब्रूट फोर्स करते हैं तो ये ब्रूट फोर्स नहीं होगा, बिकॉज इसने लिमिट लगा रखी है। लाइक इंस्टाग्राम के यूजर, इंस्टाग्राम पर लगी है लिमिट, हम 3 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इसलिए वहां पर भी जो है ब्रूट फोर्स अटैक वर्क नहीं करता है। सो आफ्टर दैट हमारी पोर्ट 80 ओपन है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। सो कि हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं IP एड्रेस को। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर ओके पेज ओपन हुआ है, वेलकम गेस्ट। सो हमारे पास लॉगिन पे क्लिक करके देख लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं।
तो एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह ट्राई कर सकते हैं। वेल नथिंग हैपन्स। सो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं था, तो हमने यहाँ पर आफ्टर दैट हम यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। सो हमने ट्राई किया था, तो हम यहाँ पर एक न्यू यूजर क्रिएट कर लेंगे। लाइक हम यहाँ पर एडमिन करके एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर पासवर्ड हम कुछ भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पासवर्ड रख लेते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर लेते हैं। सो ओके, हम यहाँ पर सेम पासवर्ड रखना है, तो हम यहाँ पर नोट नाउ। ओके, सो यहाँ पर जो है दिस यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो ये यूजर जो है ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम कुछ और रख लेंगे। लाइक हम यहाँ पर कोडिंग रख लेते हैं, जो कि हमारा नेम है कोडिंग विद रोहित। सो वेल ओके, ये हमारा लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। सो इसका मतलब ये है कि हमारा अकाउंट बन चुका है, तो हम यहाँ से इसको एक्सेस कर लेते हैं, पासवर्ड भी दे देते हैं। सो ओके, कोडिंग और पासवर्ड हमने पासवर्ड ही रखा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम कोडिंग, दिस साइट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम बर्फ सूट को ओपन कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको जो है हम ओके बर्फ सूट को हम ओपन कर लेते हैं। हम कैप्चर कर लेंगे इसके अंदर क्या कुछ डेटा जो है जा रहा है। सो आफ्टर दैट हम उसके डिसीजन लेंगे कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सो ओके, हमने यहाँ पर इसको जो है रिफ्रेश किया था, जस्ट हमें यहाँ पर एक्सेस मिल चुका है। तो हम यहाँ पर देखें तो हमें कुकीज मिली है। सो हम इसको जो है रिपीटर में सेंड कर लेंगे, सेंड टू रिपीटर। ओके, मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट को सिलेक्ट करके सेंड टू रिपीटर कर लेता हूँ। आफ्टर दैट हम यहाँ पर रिपीटर के ऊपर आ जाएंगे। सो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कुकीज को। सो अगर हम यहाँ पर अपने राइट साइड में देखें तो यहाँ पर वेट अ सेकेंड, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है, तो हम यहाँ पर अगर राइट साइड में देखें तो हम यहाँ पर बेस 64 से इसने डिकोड कर रखा है और यूआरएल डिकोड कर रखा है, और जो ये हमारा सिलेक्टेड डेटा है ये भी यहाँ पर शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोडिंग और उसके बाद हमारा यहाँ पर पासवर्ड दिखाई दे रहा है, जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। ओके, हम इसको पहले ही नोट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाकर मैं इसको दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ से ही बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ओके, हम यहाँ पर इसको जो है कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम किसी या फिर हम साइबर चैफ की वेबसाइट पर जाकर हम इसको डिकोड करेंगे। लाइक हम देखते हैं कि हमने जो रिजल्ट वहाँ पर हमें बर्फ सूट के ऊपर मिला था वही यहाँ पर मिलेगा। सो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आफ्टर दैट हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपनी कुकीज को। सो हमारे पास मैजिक बटन आ गया है। सो हम इस पे क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रॉम बेस 64 है। तो जैसे हमने बेस 64 से इसको डिकोड किया तो हमें यहाँ पर कोडिंग, जो कि हमारा नेम हमने डाला था, और उसके बाद यहाँ पर एक हैश टाइप का हमें मिल चुका है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। वेल हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो यहाँ पर ये सेम है, इसका मतलब हमें ये ऑलरेडी वहीं पर पता चल गया था। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको जो है और ज़्यादा डिकोड कर लेंगे, जो हमारा कोडिंग नेम के पीछे जो हैश था उसको। तो हम यहाँ पर ये हमें MD5 हैश लग रहा है। सो हम यहाँ पर MD5 हैश यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर MD5 कर लेते हैं। सो ओके, यहाँ पर MD5 और यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि हमारा चेंज हो चुका है। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम जो है क्रैक करने की कोशिश करेंगे। सो हम यहाँ पर हैशकैट हैश आइडेंटिफायर एक्सेट्रा से क्रैक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर अपना एक क्रैक स्टेशन करके वेबसाइट है, सो हम यहाँ पर उसका यूज करके इसको क्रैक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और आफ्टर दैट हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं तो ओके हमारे हैश को। सो आई एम नॉट अ रोबोट एंड यहाँ पर क्रैक हैश। सो वेल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें पासवर्ड मिल चुका है, जो कि हमारा पासवर्ड है जो हमने रखा था। सो वेल इससे हमें यहाँ पर एक चीज पता चल गई है, जो कि मैं यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो हमने ये पासवर्ड रखा था जब हमने लॉगिन किया था। सो हमें यहाँ पर लास्ट में जो आकर यही पासवर्ड मिल चुका है। तो हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि पहले तो हमारे पासवर्ड को एक हैश के अंदर कन्वर्ट किया गया। तो एक सेकंड हम इसको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर दैट हम इसका उल्टा कर देंगे एडमिन पैनल का एक्सेस लेने के लिए। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, सो ओके यहाँ पर हमारा पासवर्ड मिल चुका था, तो हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। सो हमें यहाँ पर एक चीज देखी कि हमने पहले तो हमारा जो पासवर्ड था उसको एक हैश के अंदर MD5 हैश के अंदर कन्वर्ट किया गया।
आफ्टर दैट यहाँ पर बेस64 से उसको डिकोड किया गया। तो ऐसे ही करके हम इसको, जो हमारे पास ये पासवर्ड लिस्ट है, इसके अंदर से हम एक पासवर्ड सेलेक्ट करके और उसको ठीक एग्जैक्टली जो वर्क हमारे पासवर्ड के साथ किया गया था, सो हम वही करके देख सकते हैं कि हमें अपना पासवर्ड जो है मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर उसके लिए हमने कमांड लिख ली है कि हमें यहाँ पर पहले तो ये MD5 के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसके बाद बेस64 के अंदर। सो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। सो यहाँ पर यूज करने के प्रोसेस भी इसने बता रखे हैं। जो लाइक हमारा जो पासवर्ड था उसको पहले MD5 में चेंज किया, आफ्टर दैट उसको बेस64 में डिकोड किया, और आफ्टर दैट हमने जब उसको कैप्चर किया एज अ कुकी, सो हम यहाँ पर उसको जो है कुकी में चेंज किया। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं जो हमारे पास ये पासवर्ड्स हैं इनके साथ। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें हमें ये पासवर्ड जो है बेस64 टाइप में कन्वर्ट कर देगा। ओके, जो हमारी कमांड है। सो ओके, हम यहाँ पर हम अपना फोल्डर हम अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर उसका नेम कुछ भी रख लेता हूँ। तो हम gedit कमांड का यूज कर रहे हैं, जो कि हम GUI तरीके से करने के लिए पहले हम nano कमांड का यूज करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कोड जो है वही वर्क करेगा, लाइक पहले MD5 हैश क्रिएट करेगा, आफ्टर दैट इसको यहाँ पर एक BS64 के अंदर डिकोड करेगा, और आफ्टर दैट हमें ये रिजल्ट दे देगा। सो ये सेव नहीं हुआ क्योंकि हम MNT के अंदर थे। तो हम यहाँ पर CD कमांड का यूज करके अपने मेन फोल्डर के अंदर या फिर मेन डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमारी होम काली और हाईजैक है। सो हम यहाँ पर काली के अंदर है हमारी हाईजैक, तो हम हाईजैक और यहाँ पर आ चुके हैं। सो हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर कि हमने यहाँ पर ये सब कर लिया था। सो हमारे पास जो है वहाँ पर लॉगिन स्टेप्स भी बता रखे थे। तो हमने यहाँ पर python3 कमांड का यूज करके convert.py जो हमारी क्रिएट की थी उसका यूज करके हमने यहाँ पर output.txt मिल चुका है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करके देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बेस64 टाइप का डेटा आ चुका है, सभी जो हमारे पासवर्ड्स थे। सो इसको हमने यहाँ पर बेस64 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर इनको जो है अब जो हमारे पासवर्ड के साथ किया गया था वही हम कर लेंगे। सो ओके, आफ्टर दैट हम इनको जो है अपनी कुकीज के अंदर चेंज कर लेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक ChatGPT की हेल्प लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ChatGPT की मैं हेल्प ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर फटाफट टाइप कर लेता हूँ। सो यहाँ पर हमें जो है इसने एक कोड लिख कर दे दिया। तो वेल हम यहाँ पर इस कोड को जो है हम cookies.py के नेम से सेव कर लेंगे। तो ओके, हम यहाँ पर gedit कमांड का यूज करके हम यहाँ पर cookies.py के नेम से सेव कर लेते हैं। ओके, सो convert.py तो ये हमने लास्ट टाइम यूज कर ली थी, सो इसलिए यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम cookies.py कर लेते हैं। सो वेल यहाँ पर स्पेलिंग पे मत जाना, तो स्पेलिंग मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं। तो वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। सो हम इसको जो है एग्जीक्यूट करा देंगे python3 कमांड का यूज करके। तो हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा दिया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कुकीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। सो हमें यहाँ पर एट द लास्ट हमें कुकीज और पासवर्ड एक साथ मिल जाएंगे। तो हमने इस स्क्रिप्ट को कुछ ऐसे लिखवाया है। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें पासवर्ड भी मिल चुका है और वेल यहाँ पर हमें कुकीज भी मिल चुकी है। तो वेल हम यहाँ पर पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे। सो ये हमें लॉगिन नहीं करने की इजाजत दे रहा, बिकॉज हम जब भी एडमिन पैनल ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। सो मैं आगे दिखा देता हूँ। वेल हम यहाँ पर एडमिन पैनल के ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक किया था। सो एक सेकेंड, उससे पहले हम यहाँ पर अपना वर्क सूट को ओपन कर लेते हैं। तो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन डिनाइड, ओनली द एडमिन कैन एक्सेस द पेज। सो हमें ऐसा इंटरफेस शो कर रहा था। तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करके इसका हम यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक कुकीज आ चुकी है। सो हमारे पास ऑलरेडी एक कुकीज है। सो हम एक काम करेंगे, अपनी कुकीज को रिप्लेस कर देंगे विद दैट कुकीज। सो हम यहाँ पर अगर देखें तो कुकीज के एंड में जो है हमारी वाली गई =2 का साइन है और इसके अंदर नहीं है। सो हम इसको जो है URL इनकोड कर सकते हैं। तो ओके, जैसा कि हमारे पासवर्ड के साथ किया गया था, कुकीज में कन्वर्ट करने के बाद उसको इनकोड किया गया था URL में।
तो उसके लिए हम यहाँ पर अपनी कुकीज़ को भी कर लेते हैं। सो कि हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर हम साइड में URL इनकोडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुकीज़ है इसको URL में इनकोड कर रखा है। तो हम यहाँ पर अपनी जो कुकीज़ है हमारे पास, सो उसको भी हम यहाँ पर URL में इनकोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको अपना साइबर चैफ करके वेबसाइट है, सो हम उसको ओपन कर लेंगे। तो वेल ये हमारी 2 दिन के अंदर वीडियो शूट की गई है, क्योंकि कल और आज, इसलिए हम यहाँ पर इसको दोबारा से ओपन कर रहे हैं साइबर चैफ को। सो आप ये डेट एंड टाइम देख भी सकते हैं। तो वेल ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर ओके, सो साइबर चैफ का जो यहाँ पर हम इसको ऑफ करना भूल गए थे, तो इसलिए यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट ये कैप्चर कर दिया था ये भी इसने, बर्फ सूट ने। सो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुकीज़ को और हमें URL के अंदर इनकोड करनी है। सो हम देख सकते हैं कि पहले तो ये base64 है, जो कि हमें मैजिक बटन पे क्लिक करने के बाद पता चल गया। सो हम यहाँ पर इनकोड करेंगे, तो हम URL इनकोड यूज करेंगे। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इक्वल्स टू का साइन रिमूव हो चुका है और आफ्टर दैट हम यहाँ पर ये एज अ URL बन चुकी है कुकीज़। सो हम यहाँ पर अब इसको यूज कर सकते हैं। तो वेल ओके, हम यहाँ पर सबसे पहले इसको ड्रॉप कर देते हैं, जो हमने यहाँ पर साइबर चैफ की गलती से यहाँ पर कैप्चर हो गई थी। सो कि हम यहाँ पर इसको बर्फ को ओपन कर लेंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर इस कुकीज़ को अपनी कुकीज़ के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं और अपनी कुकीज़ को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे रिक्वेस्ट को। तो अब यहाँ पर हम चेकआउट करें तो हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पैनल हमारे सामने आ चुका है, प्रोवाइड द सर्विस नेम। ओके, सो ये हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ चुका है। जैसे ही हमने कुकीज़ को रिप्लेस किया, तो हम यहाँ पर एक काम और करना है, हमें यहाँ पर राइट अपना इंस्पेक्ट करके इसके अंदर एक बार फिर से हमें यहाँ पर कुकीज़ डालनी है। तो हमने यहाँ पर ID कमांड का यूज़ करके देखा था। सो वेल अभी जो है ID यहाँ पर सर्विस वर्क नहीं कर रही थी, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और वेल यहाँ पर हम नेटवर्क के अंदर नेटवर्क नहीं, स्टोरेज के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी कुकीज़ की सेटिंग जो है वो स्टोरेज के अंदर होती है। तो वेल ओके, स्टोरेज। आफ्टर दैट हम यहाँ पर इस कुकीज़ को रिप्लेस कर देंगे विद अवर कुकीज़। सो हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं और अपनी जो कुकीज़ है इसको हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर वैल्यू ओके रिमूव और यहाँ पर पेस्ट। सो हम यहाँ पर इसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ये सेव हो जाएगी। ओके, ये अपने आप सेव हो जाती है जैसे ही हम इसको एग्जिट करते हैं। सो वेल ओके, सो सब कुछ सही हो चुका है। तो हम यहाँ पर अब जो है ID करके देखेंगे। सो ID, तो वेल यहाँ पर ID हमारी अभी वर्क नहीं कर रही है। सो वेल यहाँ पर हम जो है डॉलर साइन का यूज़ करके हम ID देखेंगे। ओके, तो एक बार सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे हमारी वर्क नहीं कर रही है। सो हम यहाँ पर डॉलर साइन का यूज़ करेंगे, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है। तो वेल ओके, सो हम यहाँ पर डॉलर और आफ्टर दैट हम यहाँ पर ID कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सभी कमांड्स जो है डॉलर के बाद ब्रैकेट में वर्क करेगी। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर UID हमारी शो हो चुकी है। वेल यहाँ पर इंटरेक्टिव डेट ये तो अभी शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं www डेटा है UID और इसके IDs वगैरह। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, कोई रिवर्स सेल यहाँ पर डालकर और नेटकैट लिसनर से हम एक्सेस ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और NC-LVNP कमांड का यूज़ करके हम नेटकैट लिसनर ओपन कर लेते हैं और आफ्टर दैट हम वहाँ पर एक पेलोड वहाँ पर दे देंगे और हमें यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और वेल हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको एक्सेस। सो मैं यहाँ पर डॉलर साइन का यूज़ हम करेंगे और ब्रैकेट में ही करेंगे सब कुछ। तो हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं डॉलर और उसके बाद हम यहाँ पर बिजी बॉक्स रखेंगे NC फॉर नेटकैट लिसनर और IP एड्रेस अपनी टनल 0 की। वेल पोर्ट नंबर हम कुछ भी दे सकते हैं -E और बिन बैश। सो हम यहाँ पर जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोड हो रहा है, इसका मतलब हमें एक्सेस मिल गया है। तो हम देख सकते हैं। सो LS करके हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास config.php करके हमारा कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करके देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और आफ्टर दैट हम इसको स्टोर कर लेंगे। सो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ओके,
तो हम यहाँ पर हमारे पास यूजर नेम रिक है और पासवर्ड है, तो हम इसका यूज करके हम लॉग इन कर लेंगे। पोर्ट नंबर 22 SSH हमारी ओपन थी उससे, तो हम SSH rick @IP एड्रेस और आफ्टर दैट हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो हम यहाँ पर यस कर लेंगे। तो वेल ओके, यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांगेगा। सो पासवर्ड हमारे पास है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी फाइंड आउट किया है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और वेल यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। सो हम यहाँ पर आईडी करके भी देख सकते हैं, या फिर हमें पता ही है कि हम रिक के अंदर है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं हम रिक यूजर के अंदर है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर अब जो है हम होम के अंदर चलेंगे। सो ls-la करके देख लेते हैं उससे पहले, क्योंकि हम रिक यूजर के अंदर थे, तो हमें यहाँ पर user.txt मिल चुका है। तो हम यहाँ पर यूजर फ्लैग को कॉपी कर लेंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो हम आ जाते हैं ट्राई हैकमी की मशीन पर और वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। सो ओके, आफ्टर दैट हमारा यहाँ पर अब root.txt फ्लैग जो है वो फाइंड आउट करना बच गया है, तो हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और sudo -l कमांड का यूज करके देख लेंगे। सो पासवर्ड मांग रहा है रिक के लिए, तो ये हमारे पास है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इससे जो अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस कमांड को एक बार रन करके देख लेते हैं जो यहाँ पर दे रखी है हमें ऑलरेडी। सो देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। तो कि यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट हेयर, तो वेल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डिटेल्स आई है। वेल यहाँ पर ये सब जो हमारे लिए इतना कुछ इंटरेस्टिंग इसके अंदर नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट को देख लिया था। तो वेल हमने दोबारा से कर दिया ताकि ये सब कुछ जो है सही से दिख सके। तो वेल ओके, ये लॉगिन जो वगैरह दिखा रहा है कि संडे सितंबर 14 जो कि आज की डेट है। सो वेल ओके, हम यहाँ पर LDD कमांड का यूज करके हम जो हमें यहाँ पर यूजर SBin Apache 2 दे रखा है, सो हम यहाँ पर इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या कुछ है जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो। सो ओके, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं इसको, या फिर इसको रिमूव करके हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लिनक्स से रिलेटेड या फिर लाइब्रेरीज वगैरह है। सो वेल हमें यहाँ पर जो है इसके अंदर भी कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला है, तो हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेंगे। तो हम एक काम करेंगे, जैसे हमने 0 डे रूम को सॉल्व किया था, सो हम यहाँ पर इसको ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पर एक C लैंग्वेज का कोड हम यहाँ पर उससे इसको प्रिविलेज एक्सेलेट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर नैनो कमांड का यूज करके हम कुछ भी नेम से यहाँ पर एक C लैंग्वेज का कोड रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे। सो यहाँ पर hijack.c रखा था, लाइक हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, बस हमें यहाँ पर पीछे .c रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन जो है C++ और C लैंग्वेज के लिए C होती है। तो ये कोड हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो वेल ये हमने ओपन कर रखा था ऑलरेडी से, तो मैं ये कोड जो है अपने सो हम यहाँ पर एंटर करके इसको सेव करके एग्जिट कर देंगे। तो वेल ओके, सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो कैट कमांड का यूज करके हम इसको ओपन कर लेंगे। सो वेल एक सेकंड, हमने यहाँ पर इस कोड को ही दोबारा से पेस्ट कर दिया था, तो हम यहाँ पर टेलीग्राम पे दे देंगे इस कोड को। सो मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ और ls करके हम देख सकते हैं कि हमारा सेव हो चुका है। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको जो है ओपन करके भी दिखा देंगे। सो cat hacked.c और वेल ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे टाइप कर सकते हैं देखकर, या फिर हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। सो हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम इसको कंपाइल कर लेंगे। सो उसके लिए भी यहाँ पर कमांड दे रखी है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और आफ्टर दैट हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ओके, पेस्ट हियर। सो ls करके हम यहाँ पर दोबारा से देख लिया था। सो ओके, यहाँ पर हम pwd करके इसकी डायरेक्टरी भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे जो है इसको कंपाइल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डायरेक्टरी है एंड में होम रिक और इसने लाइब्रेरी path.c है। सो इसकी जगह हम अपने जो hacked.c रखा है, सो हम यहाँ पर वो रख देंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो gcc-o और आउटपुट जो हमारा tmp डायरेक्टरी के अंदर libcrypt इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पर ये कंपाइल हो जाएगा जो हमने fpic दे रखा है होम रिक और hacked.c।
सो वेल ओके hacked.c जो है ये कंपाइल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं इसको कंपाइल होने तक का। सो हम देख सकते हैं कि ये कंपाइल हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर आईडी करके देखें तो अभी हमें यहाँ पर रूट एक्सेस नहीं मिला है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके बाद एक और कमांड रन करवानी है जिससे एग्जीक्यूट हो जाए। सो हमें इसको एग्जीक्यूट और करना है, तो यहाँ पर उसके लिए भी कमांड दे रखी है। सो हमें यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है कमांड को और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे ओके। तो इस कमांड से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये सभी कमांड जो है हम अपने टेलीग्राम के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे। तो ये रिक के लिए पासवर्ड मांग रहा है, सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और आफ्टर दैट हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हैशटैग आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा रूट एक्सेस हमें मिल चुका है। सो ये प्रिविलेज एक्सलेशन हो चुका है। तो हम यहाँ पर हुआ माई करके देख सकते हैं कि हम रूट यूजर है और हम cd रूट के अंदर चले जाएंगे। आफ्टर दैट हम ls कर लेंगे। सो हम यहाँ पर root.txt को ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज करके, तो cat root.txt। सो हम देख सकते हैं कि हमें अपना फ्लैग मिल चुका है ओके। हाईजैक ये रूम का नेम दे रखा है। सो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। तो वेल आफ्टर दैट हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे अपनी ट्राई हैकमी की मशीन पर। सो अब हम इन दोनों फ्लैग्स को सबमिट कर देंगे। तो वेल यहाँ पर सबमिट हियर और आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको भी सबमिट कर देंगे। सो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम लोगों ने हाईजैक रूम को सॉल्व किया। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कुकीज का यूज करके हम यहाँ पर सेशन हाईजैकिंग कर सकते हैं। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही। वेल बाय बाय एवरीवन।